ईरान में नए साल की शुरुआत के साथ ही हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बेलगाम महंगाई और गहराते मुद्रा संकट के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में हुए प्रदर्शनों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर है, जबकि सुरक्षा बलों का एक सदस्य भी मारा गया है। तेहरान में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर सरकार और सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनों के दौरान तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंजे, जिसने हालात की गंभीरता को और उजागर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह बीते 3 वर्षों में ईरान का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। पहले जहां विरोध प्रदर्शन राजधानी तेहरान और कुछ बड़े शहरों तक सीमित थे, अब वे तेजी से ग्रामीण इलाकों तक फैल चुके हैं। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी झड़पें हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। तेहरान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से बेदखल किए गए शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगाए। अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं आपके साथ हूँ, हमारी जीत तय है क्योंकि हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण है और हम एकजुट हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा शासन के रहते ईरान की आर्थिक स्थिति और बदतर होती जाएगी। IRGC से जुड़ी समाचार एजेंसी के मुताबिक लोरदेगन में झड़पों के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोहदश्त में बसित स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल के एक सदस्य की मौत और 13 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। हालांकि मानवाधिकार संगठन हेंगाओ का दावा है कि मारे गए बसित सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल थे और उन्हें सुरक्षा बलों ने ही गोली मारी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। प्रदर्शनों का असर देश की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर भी साफ दिखने लगा है। दक्षिण फार्स प्रांत के मर्दवस सहित कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि किरमानशाह, खुजेस्तान और हेमदान प्रांतों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के चलते कई प्रमुख बाजार बंद रहे। ईरान इस समय गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते दिसंबर में महंगाई दर 42.5% तक पहुंच गई है। वहीं 2025 में ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग अपना आधा मूल्य खो चुका है। जून महीने में इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों ने परमाणु ढांचे और सैन्य नेतृत्व को हुए नुकसान ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। सरकार ने एक ओर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है तो दूसरी ओर संवाद के संकेत भी दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि व्यापारियों और ट्रेड यूनियनों से सीधे बातचीत की जाएगी। हालांकि मौजूदा घटनाक्रम यह साफ कर रहा है कि महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ उठी आवाजें अब ईरान के लिए एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट का रूप लेती जा रही हैं।